अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लेट्स रिव्यू क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो से स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देख लें तो क्रिप्टो मार्केट इज टोटली सपोर्टेड फ्रॉम फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। ठीक है, अगर आपको याद हो यहाँ पे एफओएमसी आया था, इसकी वजह से मार्केट अप। फिर उसके बाद हमारे पास एनएफपी के फिगर्स जो है वो आ गए। ठीक है, उसके बाद मार्केट अप चला गया। फिर उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड, और अभी जो सीपीआई के फिगर्स आए हैं तो उसकी वजह से मार्केट अप चला। तो मेरे ख्याल से ये फंडामेंटल पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये पॉजिटिव है। ठीक है, अगर हम पीछे चले जाएं कैलेंडर में, मई के जो रिपोर्ट्स हैं वो ओपन कर लें। एनएफपी की रिपोर्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। एनएफपी की रिपोर्ट से स्टार्ट करते हैं 20 मई तक। अच्छा, अगर 3 मई को आप अच्छा, एफएमसी की अगर आप स्टेटमेंट के को हमने एनालाइज किया था तो ये टोटली बेरिश था। क्यों? क्योंकि वो हाइकिंग के बारे में वो नहीं चल रहे थे। इन्होंने कोई नहीं कहा। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि बैंक रेट्स जो है वो अभी और भी बढ़ेंगे, लेकिन फेडरल रिजर्व ने कहा नहीं, बैंक रेट बढ़ेंगे नहीं, अलबत्ता हम कम के बारे में सोच रहे हैं। कब कम करेंगे ये डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट की ये जो एक्सपेक्टेशन है वो हिट हुए कि फेडरल रिजर्व ने कह दिया कि भाई बढ़ेंगे नहीं। फिर उन्होंने कह दिया कि हाँ, कम कब होंगे ये डिपेंड करता है इन्फ्लेशन डाटा पे। ठीक है, यानी आने वाला जो डाटा है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है फेडरल रिजर्व इज लेजर फोकस्ड ऑन डाटा। ठीक है, टोटली इसका जो फोकस है वो डाटा पे है। तो ये भी ओवरऑल पॉजिटिव था, स्टॉक मार्केट के लिए भी पॉजिटिव था, क्रिप्टो मार्केट के लिए भी। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो, अगर आप एफओएमसी में चले जाए, ठीक है, एफओएमसी का जो वेबसाइट आप खोल ले और उसमें आप इनके जो मार्च के क्या कहते हैं, मार्च के अगर आप वो निकाल ले प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन मटेरियल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देख ले तो ये स्टिल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टिल एक्सपेक्टेशन ये है कि 2024 में बैंक रेट 4.6 तक आएगा। अभी है फिलहाल 5.5 पे। ठीक है, तो 5.5 से 4.6 अगर आप निकाल ले तो ये 90, तकरीबन तकरीबन 90 बीपीएस बनते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 75 to 100। तो आप कह सकते हैं कि थ्री कट्स आर ऑलरेडी प्राइस्ड इन, यानी बैंक रेट, सेंट्रल बैंक आपको बता रहा है कि 3 दफा इस साल कटेगा। हाँ, अभी ये जो मार्च के प्रोजेक्शन है ये जून में दोबारा होंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक कहता है 3 नहीं 5, तो फिर तो और भी क्रिप्टो मार्केट सपोर्टेड होगा। लेकिन अगर ये कहता है नहीं, कोई भी हाइक नहीं हुआ आने वाला इस साल, कोई भी कट नहीं आने वाला इस साल, तो ये फिर नेगेटिव है स्टॉक क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो ये एक पॉजिटिव साइन है फॉर क्रिप्टो मार्केट फिलहाल अभी तक। फिर उसके बाद हम जब जैसे 1 मई के बाद जब 3 मई को गए तो 3 मई भी जो क्या कहते हैं, जो एनएफपी की रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आ गई। तो ये भी पॉजिटिव था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे एनएफपी का रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया, अरे रिपोर्ट नेगेटिव आ गया तो क्रिप्टो मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, ये तकरीबन यहाँ पे अगर आप ये कैंडल को कंपेयर कर ले साथ, तो देखिए फ्राइडे 3 मई 5 बजे क्रिप्टो मार्केट सीधे ऊपर। तो ये भी हम नेगेटिव फिगर्स का। अब इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब ये है कि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब बढ़ता है तो इसका मतलब है सेंट्रल बैंक बैंक रेट कम करेगा। बैंक रेट कम करेगा तो स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, क्रिप्टो ऊपर जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम वापस आ जाए उस पे जो सीपीआई की रिपोर्ट है, सीपीआई की रिपोर्ट भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्रिप्टो के हक में आई। लेकिन एक चीज है यहाँ पे, अगर आप देख ले सीपीआई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एज एक्सपेक्टेड थी। लेकिन अगर आप सीपीआई चले जाए investing.com पे, तो जो ओवरऑल ट्रेंड है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, सीपीआई की तरफ अगर आप जाते हैं तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देख ले, देखिए, अगर कोई हम एक साल का वो इन्फ्लेशन डाटा देखें, ये 4%, फिर 3.2, फिर 3.7 जंप कर गए, फिर 3.1, फिर 3.1, फिर 3.4, फिर 3.1, फिर 3.5, फिर 3.4। तो इसका मतलब है ओवरऑल जो है वो इन्फ्लेशन देखिए नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये पॉजिटिव है क्रिप्टो मार्केट के लिए। ठीक है, तो ये इसके अलावा अगर ये है सीपीआई, इसके बाद अगर आप कोर सीपीआई को देख ले, ईयर ऑन ईयर फिगर्स। ठीक है, तो कोर सीपीआई भी देखिए, कोर सीपीआई भी ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन साइड की तरफ है। यहाँ पे अगर आप देख ले ऑलमोस्ट 4%, फिर 3.9, फिर 3.8, 3.8, 3.6। तो ये जो कोर सीपीआई, कोर इन्फ्लेशन है वो भी डाउन साइड की तरफ है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्रिप्टो मार्केट अभी सपोर्टेड है। अभी आगे टू बी ऑनेस्ट, क्रिप्टो मार्केट इज टोटली बुलिश फ्रॉम फंडामेंटल परस्पेक्टिव। ठीक है, आज इस वीक हमारे पास कोई यूएसडी का की जो न्यूज है वो नहीं है, तो मार्केट फॉलो करता है पास्ट डाटा। ठीक है, पास डाटा का मतलब ये है, तो पास डाटा से एफओएमसी, एनएफपी, सीपीआई से तो क्रिप्टो मार्केट सपोर्टेड है, तो इसका मतलब है क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, एक सिर्फ थर्सडे को हमारे पास एक न्यूज है
फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई। ये मेरे ख्याल से कोई वो पिक्चर चेंज नहीं करेंगे क्रिप्टो मार्केट के लिए। क्रिप्टो मार्केट के लिए हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। हाँ, अगर ये वर्स्ट आ गए तो ये और सपोर्टेड होंगे क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो ये ओवरऑल जो है वो क्रिप्टो मार्केट की ओवरव्यू थी। क्रिप्टो मार्केट सपोर्टेड है फ्रॉम central bank perspective, from inflation perspective, from jobs perspective, और फ्रॉम प्रोजेक्शंस पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इस लिहाज से सारी। अच्छा, यूएस 10 ईयर यील्ड्स को भी अगर आप देख लें तो यूएस 10 ईयर यील्ड्स भी तकरीबन डाउन है। ठीक है, तो ये भी साइन है उसका कि बैंक रेट्स जो है वो कम होंगे। बैंक रेट्स कम होंगे तो ये स्टिल सपोर्टेड है क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो ये एक डिटेल व्यू थी अबाउट और क्रिप्टो मार्केट।